जो अब तक जो चर्चा हुई थी अगले एपिसोड में कि जो रावण है उसने शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया था और आशीर्वाद प्राप्त करके वो त्रिलोक जीतने के लिए पहुंच गया। अब क्या हुआ कि जो देवता थे, यक्ष थे, गंधर्व थे, वो रावण से परेशान थे और रावण से मुक्ति कैसे मिले ये सोच के ये सभी उसका उपाय ढूंढने ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। अब ब्रह्मा जी के पास पहुंचने के बाद क्या उपाय ब्रह्मा जी ने बताया, क्या ब्रह्मा जी ने रावण के त्रास में से उनको मुक्ति दिलाई, यही बात हम आगे करेंगे। और यही अनकही अनसुनी वाल्मीकि जी की रामायण को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ जुड़े हैं जो गुजरात के प्रसिद्ध ज्योतिषी है और प्रखर धर्म के प्रखर ज्ञाता है, ऐसे ज्योतिषी चेतन पटेल हमारे साथ उपस्थित है। चेतन जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार चेतन जी, हमने सुना था कि त्रिलोक जीतने के लिए शिव जी का आशीर्वाद पाके सबको परेशान करने लगा जब रावण और यक्ष, गंधर्व, देवता सब पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी को पूछा उपाय कि कैसे मुक्ति मिलेगी रावण से। फिर आगे क्या हुआ? परमपिता ब्रह्मा जी ने कोई उपाय सोचा था, कैसे मुक्ति दिलाई इन यक्ष, देवता और गंधर्व को? परमपिता ब्रह्मा जी के पास यह सभी पहुंच गए थे। तभी परमपिता ब्रह्मा जी भी कुछ देर के लिए तो सोचने लगे थे। कुछ देर सोचने के बाद उन सभी देवताओं, सिद्धों, गंधर्वों और महर्षियों को परमपिता ब्रह्मा जी ने एक बात बताई कि मेरी समझ में आ गया है कि इस दुरात्मा रावण से आपको मुक्ति कैसे दिलाऊं। तभी उन्होंने कहा कि रावण ने मुझसे वर मांगते समय यह कहा था कि मैं सिद्धों, गंधर्वों, देवताओं, यक्षों, नागों और गरुड़ों के और राक्षसों के हाथों कभी न मारा जाऊं। उसने अपने वर में मनुष्य का नाम नहीं लिया था क्योंकि वह मनुष्य को तुच्छ समझता था। इसीलिए मनुष्य के हाथों ही रावण और सभी राक्षसों का वध होगा। ब्रह्मा जी यह सब बातें कर ही रहे थे, तभी अपने गरुड़ पर सवार होके भगवान विष्णु जी वहां पहुंच ही चुके थे। भगवान विष्णु को आया देखकर सभी देवताओं ने स्तुति करके भगवान विष्णु को प्रसन्न किया था और उनसे यह विनती की थी कि हम तीनों लोकों की कामना से एक आपके ऊपर बड़े कार्य का भार दे रहे हैं। इस समय पृथ्वी पर अयोध्या नाम की नगरी में बड़े ही धर्मज्ञ, उदार और महर्षियों समान तेजस्वी महाराज दशरथ राज कर रहे हैं। अतः आप अपना एक स्वरूप बनाकर उनकी रानी के गर्भ से अवतार लीजिए और समग्र लोगों के लिए कंटक रूप बने इस रावण से हमें मुक्ति दिलाइए। देवताओं की विनती से भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया था और तभी कहा था कि तीनों लोगों का भय दूर करने के लिए मैं मनुष्य अवतार अवश्य लूंगा और इन सभी राक्षसों का नाश करते हुए 11,000 वर्षों तक पृथ्वी का पालन करता हुआ मनुष्य लोक में निवास करूंगा। भगवान विष्णु के मुख से ऐसा वचन सुनकर सभी लोग हर्ष से आनंदित हो चुके थे। वहीं ब्रह्मा जी भी खूब प्रसन्न हो गए थे। भगवान विष्णु की लीला शुरू होने वाली थी। भगवान विष्णु ये वचन देकर अंतर ध्यान हो गए थे। दिलीप, बिल्कुल, आपने जैसे बताया कि भगवान विष्णु ने महाराज दशरथ के वहाँ अब सोच लिया कि एक मनुष्य के रूप में जन्म लेंगे। अब सवाल यह है कि माना कि चलो भगवान विष्णु राम के रूप में जन्म लेंगे, मनुष्य के रूप में जन्म लेंगे, पर सवाल यह है कि तब तक दशरथ जी को कोई संतान था कि दशरथ जी निसंतान थे? रामायण में हमने हर बात सुनी है लेकिन हमने कभी सुना नहीं है। भगवान श्री राम का जन्म हुआ, लक्ष्मण जी का हुआ, शत्रुघ्न का हुआ, भरत जी का हुआ, लेकिन उसके पहले भी दशरथ जी को एक संतान थी। ऐसा कहते हैं
रानी कौशल्या से उन्हें एक पुत्री संतान थी। बहुत पहले की बात है। वह संतान का उनके यहाँ जब जन्म हुआ था तब पूरे राज्य ने बहुत आनंद से उत्सव मनाया था। वह पुत्री शांता इतनी सुंदर, सुशील, संस्कारी थी कि उसकी वजह से महल का वातावरण भी एक अलग प्रकार से आनंदित रहता था। महाराज दशरथ और उनकी तीनों रानियां भी शांता को देख के, शांता के साथ रहकर अति प्रसन्न रहती थी। एक समय की बात है, अंग प्रदेश के राजा रोमपद जो महाराज दशरथ के मित्र थे, आकस्मिकी वह अयोध्या पधारे थे। उस समय महाराज दशरथ ने अपनी तीनों रानियों के साथ और अपनी बेटी शांता के साथ महाराजा रोमपद और उनकी पत्नी का बड़ा ही आदर सत्कार किया था। उस वक्त भी यह छोटी सी शांता वह भी उनका आतिथ्य सत्कार करने लगी थी। अपने छोटे छोटे हाथों से उन्हें आदर देने लगी थी। उनकी बातों से और मीठी मीठी बातों से उनको प्रसन्न कर रही थी। ऐसा हुआ कि उनकी मेहमानगति अयोध्या के राजमहल में रही। वहाँ तक शांता, जैसे बच्चे मेहमान के आसपास घूमते, उसी प्रकार शांता भी राजा रोमपद और महारानी के साथ रहने लगी थी। कुछ भी उनको आवश्यकता हो, कोई चीज चाहिए, कुछ चाहिए, वह सभी सेवा उनके पास रहकर शांता कर रही थी। बहुत दिन उनके साथ रहने से उनको भी शांता से लगाव हो गया था और शांता को भी उनसे बहुत लगाव हो गया था। कुछ समय के बाद राजा रोमपद के जाने का समय हुआ। उस जाने की अगली रात को वह अपने मित्र महाराज दशरथ के साथ बैठे थे और थोड़े वे चिंतित भी दिखाई दे रहे थे। महाराज दशरथ ने राजा रोमपद से पूछा कि मित्र, आप क्यों इतने चिंतित हैं? तभी राजा रोमपद ने कुछ न कहते उनकी आंखों में पानी आ गया था और उस समय महाराज दशरथ भी गमगीन हो गए। तभी महाराज दशरथ ने उन्हें बताया कि मित्र, एक मित्र को तो कुछ बताना चाहिए और मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं बने वहाँ तक आपका जो प्रश्न है उसे हल करने का प्रयास करूँगा। दशरथ जी के मुख से यह बात सुनकर राजा रोमपद ने उन्हें बताया कि महाराज ऐसा कुछ नहीं है, परंतु हम आपके यहाँ आपकी ये छोटी सी राजकुमारी शांता को देखते हैं तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। इतने दिन शांता के साथ जो हमने गुजारे उससे हमें पता ही नहीं चला, ना दिन ना रात ना कुछ, और बहुत समय के बाद हमने आनंद महसूस किया है। आपके यहाँ इसी शांता की वजह से स्वर्ग नुमा वातावरण है। बात ऐसी है कि हमने भी बहुत प्रयत्न किया, फिर भी हम निसंतान हैं। आप जानते हैं हमारे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, परंतु हमें चिंता है अंग प्रदेश के उत्तराधिकारी की। इसी चिंता से हम ग्रसित हैं। महाराज दशरथ ने उन्हें वचन दे ही दिया था। तभी महाराज दशरथ के मन में भी कुछ विचार आया। तभी वह अपने मित्र से आज्ञा लेकर तुरंत ही महारानी कौशल्या के भवन में गए थे। इतनी रात को महाराज दशरथ को देखकर महारानी भी थोड़ी चिंतित हो गई थी। फिर भी महारानी ने महाराज को आने का कारण पूछा। दशरथ जी ने भी पूरी बात कह सुनाई। राजा रोमपद ने जिस प्रकार की पीड़ा की बात कही वह भी कह सुनाई, और साथ ही ये भी कह दिया कि मैंने उनको वचन दिया है कि मुझसे जो बन पड़ेगा मैं आपके लिए करूँगा।
तभी कौशल्या जी ने महाराज दशरथ से यह पूछा कि आपके मन में क्या विचार है। तभी महाराज दशरथ ने यह बात उन्हें सुनाई कि मैं ऐसा चाहता हूं कि हम हमारी पुत्री शांता को इन्हें गोद दे दें। शांता का नाम सुनते ही महारानी कौशल्या भी कंप गई थी, क्योंकि सभी शांता से अनहद प्रेम करते थे। शांता की वियोग की आशंका से उनकी आंखों से आंसू भी निकलने लगे थे, परंतु साथ ही उन्हें यह भी विचार आया कि महाराज दशरथ की वे पत्नी है, रघुवंश की वो बहू है। उन्हें यह भी पता लगा कि महाराज दशरथ ने भी उन्हें वचन दिया है। वचन देकर न करना ये रघुकुल की रीत नहीं है। महारानी ने एक छोटे से समय में यह सब सोच लिया और महाराज दशरथ को यह भी बताया कि आप भी चिंतित न हो, आपका वचन पूरे रघुकुल का वचन है और अयोध्या के महल से कोई खाली जाए यह भी अयोध्या की शोभा नहीं है। ईश्वर की कृपा से आगे भी संतान होगी, आपको 3 रानियां हैं। ऐसा आश्वासन के शब्द बताते वह भी महाराज दशरथ से कहने लगी थी कि आपने जो विचार किया है वह उचित है कि हमें शांता को उन्हें गोद दे देना चाहिए। और इस प्रकार कौशल्या जी की सम्मति लेकर महाराज दशरथ ने विधिवत राजा रोमपद को शांता गोद दे दी थी। इस प्रकार उन्हें ऐसा कहते हैं कि उनकी जो राजकुमारी थी वह शांता थी, वो अंग प्रदेश के राजा को दे दी थी। शांता को लेकर राजा रोमपद और उनकी पत्नी महाराज दशरथ से आज्ञा लेकर अपने प्रदेश जाने के लिए निकल गए थे। तो हमने कभी सुना नहीं था कि दशरथ जी को पहले शांता नाम की गुणवान सुंदरी एक लड़की भी थी और वो उस राजा को दे दी। कहीं सुना नहीं है। हाँ, हालांकि जैसे चेतन जी बताते हैं कि ये सब वाल्मीकि रामायण में जरूर लिखा है, पर हमने सुना नहीं। बस ऐसी अनकही अनसुनी बातें कुछ आगे हो रही। अब सवाल यह है कि इसके बाद जो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये 4 संतान थे दशरथ जी को, कब उनका जन्म हुआ, कैसे जन्म हुआ, इसका इतिहास क्या है? संपूर्ण धर्मों को जानने वाले अयोध्या के राजा महाराजा दशरथ इतने प्रभावशाली होते हुए भी निसंतान थे। उनके वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं था। पुत्र के लिए महाराज दशरथ अति चिंतित थे। तभी उन्होंने अपने पुरोहित वशिष्ठ जी की आज्ञा से नगर के श्रेष्ठ मुनियों, सिद्धों, ब्राह्मणों और पंडितों को बुलाकर पुत्र प्राप्ति के लिए क्या उपाय किया जाए, कोई यज्ञ किया जाए या कुछ उपाय किया जाए, इसके बारे में सोचने को कहा था। तब वह सभी पंडित और ब्राह्मणों ने सोचकर महाराज दशरथ को एक उपाय बताया था। सभी ने प्रसन्नता पूर्वक यह कहा कि आप अश्वमेध यज्ञ कीजिए और उसी से आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। यह सब सभा में महाराज दशरथ से बात होने के बाद सभी मुनि, सभी गुरु और सभी ब्राह्मण के जाने के बाद एकांत में महाराज दशरथ के अंगद सारथी सुमंत ने महाराज दशरथ को यह बताया कि इन सभी मुनि, ब्राह्मण और इन गुरुओं के हाथ से आपको यज्ञ करने से पुत्र प्राप्ति नहीं होगी। महाराज दशरथ को पुराण की एक कथा कह के सुमन जी ने आगे यह बताया कि पूर्व काल में भगवान सनत कुमार ने ऋषियों के एक कथा सुनाई थी। यह कथा आपकी पुत्र प्राप्ति से संबंधित है, इसीलिए मैं आपको भी बताता हूँ।
सुमंत ने महाराज दशरथ को यह बताया कि एक समय की बात है कि अंग प्रदेश में वर्षा नहीं होती थी। जब श्रृंगी ऋषि के कदम पड़ने से वर्षा हुई थी। आप उसी श्रृंगी ऋषि को किसी भी तरह आपके पास बुला लो, वह जब यज्ञ करेंगे तभी आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। और यह श्रृंगी ऋषि और कोई नहीं है, यह आपकी पुत्री जो आपने अंग प्रदेश के राजा रोमपद को गोद दी है, उनके पति है। तो आप पुत्र प्राप्ति के लिए उनसे यज्ञ करवाइए। बिल्कुल चेतन जी, अब श्रृंगी ऋषि की बात आई कि श्रृंगी ऋषि को बुलाइए, उनसे यज्ञ कराइए तो पुत्र प्राप्ति होगी। दूसरी बात आपने ये बताई कि श्रृंगी ऋषि कौन है, तो आपने ये बताया कि शांता का विवाह जिससे हुआ वो श्रृंगी ऋषि है। तो अब यहाँ सवाल ये होता है कि श्रृंगी ऋषि और शांता का विवाह कब हुआ था, कैसे हुआ था, ये बात आपने बताई नहीं है। सुमंत की यह बात सुनकर महाराज दशरथ ने अपनी उस पुत्री शांता के पति के बारे में जो सुना, उससे महाराज दशरथ को और जानने की उत्कंठा हो गई। तभी उन्होंने पूछा, तब सुमंत ने यह बताया कि श्रृंगी ऋषि और कोई नहीं, एक बड़े ही तपस्वी विभांडक ऋषि के पुत्र है। श्रृंगी ऋषि सदा वन में रहते हैं, इसीलिए उन्होंने अपने पिता के अतिरिक्त कभी किसी को देखा नहीं है। उस समय उस काल में विभांडक ऋषि के तेज के सामने कोई टिक नहीं पाता था, उनके क्रोध के सामने कोई खड़ा नहीं रहता था। उनके क्रोध के चर्चे उस समय बहुत थे। कई को उन्होंने ऐसा कहते कि क्रोध से भस्म कर दिए थे। इतने क्रोधी स्वभाव के सिर्फ अपनी तपस्या में लीन रहने वाले श्रृंगी ऋषि के पिता विभांडक ऋषि थे। और इसी नक्शे कदम पर चलते हुए श्रृंगी ऋषि भी हमेशा पिता के स्वाध्याय और पूजा, प्रार्थना, पाठ और होम हवन में लगे रहते थे। ऐसा कहते हैं कि कभी उन्होंने उनके पिता के अलावा किसी इंसान को नहीं देखा था। एक समय की बात है कि महाराज रोमपद से इंद्रप्रस्थ ब्राह्मणों का अपमान हो गया। तभी इंद्रदेव ने नाराज होकर अंग प्रदेश में वर्षा करना बंद कर दिया था। कई वर्षों बीत गए, अंग प्रदेश में वर्षा नहीं हुई, दुष्काल हो गया, पानी की बूंद बूंद को लोग तरस गए। तभी राजा रोमपद ने भी बहुत प्रयत्न किए, फिर भी वर्षा नहीं हुई। तभी नगर के श्रेष्ठ ब्राह्मण, मुनि और चिंतकों को बुलाया और सभी से उपाय करने को पूछा। तभी सभी ने एक ही बात किया उनको कि आप विभांडक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को किसी भी तरह अपने नगर में बुला लीजिए, तभी आपके पापों का प्रायश्चित होगा और अंग प्रदेश में वर्षा होगी। यह सब सुनकर राजा रोमपद भी विभांडक ऋषि के बारे में जानते थे कि उनके क्रोध के बारे में भी जानते थे। तभी उन्होंने उन श्रेष्ठ विचारकों को पूछा, पंडितों को पूछा कि अब किस उपाय से उनको यहाँ लाया जाए। तभी सभी ने सोचकर 4-5 ऐसे मंत्रियों को तैयार किया जो बुद्धिशाली, विचक्षण बुद्धि वाले थे और विवेकपूर्ण रीत से विभांडक ऋषि को मना सके ऐसे थे। उन सभी को वहाँ वन में भेजा गया जहाँ विभांडक ऋषि का आश्रम था। वह सभी भी डरते डरते विभांडक ऋषि के पास गए। बहुत दूर से उनको देखकर जब अकेले वह पड़े, उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि वहां से गए। जब वह धीरे धीरे करके उनके समीप गए, विभांडक ऋषि से नमन करके शीश झुकाकर उन सभी ने याचना की कि हम राजा रोमपद की आज्ञा से श्रृंगी ऋषि को लेने के लिए आपके पास विनती करने आए हैं। श्रृंगी ऋषि का नाम पढ़ते ही विभांडक ऋषि की आंखें लाल हो गई। तुरंत ही उन्होंने हाथ उठाकर
इशारे से कह दिया कि आप जैसे आए हैं आप वैसे ही लौट जाइए। यह कभी भी होना नहीं है, इसकी मैं आज्ञा नहीं दे सकता। तभी सभी लोग विभंडक ऋषि का क्रोध समझ गए थे, तुरंत ही वहां से लौट गए। पूरी बात आके उन्होंने राजा रोमपद को सुनाई। राजा रोमपद भी विचार में पड़ गए। फिर सभी पंडितों, आचार्यों और चिंतकों को बुलाया कि कुछ न कुछ उपाय तो करना पड़ेगा। फिर कुछ चतुर लोगों ने और श्रेष्ठ मुनियों ने एक उपाय बताया। यदि अंग प्रदेश की सुंदर नर्तकियां यह कार्य हाथ में ले तो यह हो सकता है। ऐसा कहकर उन्होंने राजा रोमपद को यह बात सुनाई। राजा रोमपद के मन में भी यह बात जची। उन्होंने नगर की श्रेष्ठ और सुंदर नर्तकियों को उनके पास बुलाया। चलो भाई, नर्तकियां आई, अब श्रृंगी ऋषि को लाने का ये पूरा जो मामला है, श्रृंगी ऋषि आए कि नहीं अंग प्रदेश में, उनका जो तकलीफ थी, जो मुश्किलें थी, उनको दूर किया कि नहीं। दोस्तों, हम जानेंगे अगले एपिसोड में कि श्रृंगी ऋषि आए और कैसे इनको इन सब आपत्तियों में से बचाया कि नहीं। पर आज बस इतना ही, और यही है कुछ अनकही अनसुनी रामायण वाल्मीकि जी की। आगे भी हम जानेंगे कि इसमें श्रृंगी ऋषि आते हैं, क्या करते हैं, नर्तकियां क्या करती है, उनको लाने में सफल होती है कि नहीं। चेतन जी, यही प्रोग्राम में आप उपस्थित रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। तो दोस्तों, हम फिर से मिलेंगे ऐसी कुछ अनसुनी अनकही अनसुनी बातें वाल्मीकि जी की रामायण में अगले एपिसोड में। नमस्कार। राम जय श्री